आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का 88 क्वेश्चन मर्ज सॉर्टेड एरे। यहाँ पे ये इजी डिनोटेड है। तो क्वेश्चन में ये है कि हमको 2 इंटीजर एरे दे रखे हैं, num1 एंड num2, वो भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मीन्स ऑर्डर इंक्रीजिंग ही होगा लेकिन एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो हमारे nums1 में होगा वो एलिमेंट्स m होंगे और num2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे। और जो भी हम लोग को आंसर लिखना है वो nums1 में अपना आना चाहिए और हमको दोनों एरे को मर्ज करना है, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। उसको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास num1 का लेंथ m प्लस n है, जिसमें m जितने भी अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं num1 में वो है, और n जितना और एलिमेंट्स ऐड हो सकता है वो है, जो कि स्टार्टिंग में हमारा 0 सेट होगा nums1 में और nums2 में वो n साइज का ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए nums1 1 2 3 0 0 0 मीन्स n प्लस n, मतलब ये m दिया है 3 1 2 3 एंड n दिया है 3, वो 0 से अकोमोडेट है, और num2 n3 मतलब 2 5 6 दिया है। और जैसे ही हम लोग इसको मर्ज करेंगे तो ये 1 2 2 3 5 6 यह हमारा आउटपुट होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इंट्यूशन आएगा, इसका कैसे सॉल्व करना है। सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 एरे है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 1 2 3 और लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे 0 2 और 0, और यहाँ पे एक और एरे है मेरे पास जो कि है 2 5 6। यहाँ पे ये जो दिया है हमको वो दिया है m, ये जो दिया है हमको वो दिया है n, और इसका नाम है nums1, इसका नाम है nums2, और ये जो एक्स्ट्रा जगह है यही अकोमोडेट करने के लिए दिया। हमारे पास एक तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलग से एरे बना सकते हैं जो कि होगा कोई भी साइज़ का, जो कि मोस्टली हो सकता है इस साइज़ का। और ये एरे में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट एक एक एलिमेंट यहाँ से उठा के ऑर्डर में उसको सेट करते जाएंगे, जैसे कि 1 2 2 वहाँ पे रखते जाएंगे, और लास्ट में हमको आंसर में nums1 में डालना है, तो ये एरे को वापस उठा के nums1 में डाल देंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ n ही होगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये भी दिया है कि कोई और एरे वगैरह यूज़ नहीं करना है, जो भी हमारा आंसर है वो nums ऑफ 1 में ही आना चाहिए। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्स है हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक पॉइंटर डाल देते हैं लास्ट नाम का, क्योंकि इसका साइज m है और इसका n है, तो इसका इंडेक्स होगा m प्लस n माइनस 1, तो लास्ट का इंडेक्स जो होगा वो m प्लस n माइनस 1। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट है 3 वाला और 6 वाला, ये दोनों में पॉइंट करेंगे और दोनों में देखेंगे कि कौन सा वाला हमारा एलिमेंट मैक्सिमम है। जो भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे रख देंगे, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6। फिर ये लास्ट वाला जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ा देंगे और ये वाला जो पॉइंटर है उसको भी आगे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे 3 और 5 में, 5 जो मैक्सिमम एलिमेंट है तो 5 को वापस यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, ये और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो भी हमारा एलिमेंट्स है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 रहे, तो लास्ट में वो कंडीशन को हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे कि जो भी बचा एलिमेंट्स है वो ऑटो फिल हो जाए सामने साइड। मीन्स हर बार कंपेयर हो के वो आगे साइड फिल होता जाए, और हमारा जो भी एलिमेंट्स है वो एक एक डिक्रीमेंट होता जाए, जो भी पॉइंटर है हमारा। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और इसको कोड करते हैं। यहाँ पे मैं वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं C++ लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए लास्ट नाम का एक वेरिएबल जो कि होगा लास्ट m प्लस n माइनस 1। उसके बाद हम लोग लूप करेंगे। लूप हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमारा जो है m
वो ग्रेटर देन 0 हो एंड हमारा जो n है वो भी ग्रेटर देन 0 हो। मतलब लूप ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक अब हमारे एलिमेंट्स ख़त्म नहीं होते। तो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ नम्स ऑफ 1 का m-1 एलिमेंट अगर ग्रेटर है नम्स ऑफ 2 के n-1 एलिमेंट से, तो हम लोग क्या करना है, हमको करना है नम्स ऑफ 1 का जो लास्ट है उसको इक्वल कर देंगे नम्स ऑफ 1 के m-1 एलिमेंट से, और ये हमारा m-1 इंडेक्स है उसका। तो और उसके बाद हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे m को, m-1 लिख देते हैं। और एल्स कंडीशन में भी हम लोग लिख सकते हैं नम्स ऑफ 1 ऑफ लास्ट अगर हमारा इक्वल है नम्स ऑफ 2 ऑफ n-1 के, मतलब हम लोग इक्वल कर रहे हैं नम्स ऑफ 1 ऑफ लास्ट को n-1 के, और n-1 कर देते हैं n को डिक्रीमेंट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग को कोई भी कंडीशन हो, हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो एक डिक्रीमेंट तो हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको डिक्रीमेंट कर दिए हैं। उसके बाद एक एज केस बचता है कि अगर हमारा उस तरफ एलिमेंट वो हो, जैसे आपको मैंने जो कॉपी में समझाया है, तो उसको वो लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे एक और लूप, वाइल n ग्रेटर देन 0। जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब लूप में एलिमेंट्स हैं, तब तक नम्स ऑफ 1 में हम लोग लास्ट को पुश, मतलब नम्स ऑफ 1 के लास्ट एलिमेंट में इक्वल कर देंगे नम्स ऑफ 2 का n-1 एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे n-1 कर देंगे, मतलब n को एक बार डिक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे लास्ट को भी एक डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं। तो यहाँ पे हमारा तीनों कंडीशन एक्सेप्ट हो चुका है। अगर हम लोग कोड को सबमिट करके देखें तो ये कोड हमारा रन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बिट्स 95.55%, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोड है क्योंकि हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 1 है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ n है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।